वेलकम इन पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता। सुबह सुबह की नींद किसे अच्छी नहीं लगती, और यूँ भी जो अच्छा और सुखद होता है वह तो सभी को करना अच्छा लगता है। हर सुबह हमारे पास में दो विकल्प होते हैं, या तो सोते रहें और सुखद स्वप्न देखते रहें, और या फिर जाग जाएं और शुरुआत करें एक नए दिन की, एक नए अवसर के साथ में, और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ प्रारंभ करें। ऐसे ही एक सुबह थी जब एक कौवा मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर, अपनी चोंच से दबाकर और आसमान में उड़ने लगा। जैसे जैसे वो आसमान में उड़ने लगा वैसे ही कुछ ही देर में बाजों का एक बहुत बड़ा झुंड उसके पीछे लग गया, और उसने जैसे ही बाजों के झुंड को देखा उसने और ऊंची उड़ान भरना चालू कर दी। उसकी ऊंची उड़ान को देखते हुए बाज ने अपनी और गति बढ़ाई और उसके और पास आने लगा। अब ये हुआ कि कौवा डरने लगा कि कहीं ये बाज मुझे मार कर खा न जाए, और वो डरता हुआ कुछ थकान भी महसूस करने लगा। दूर से एक गरुड़ पक्षी ने उसे देखा। जैसे ही गरुड़ पक्षी ने देखा वो कौवे के पास गया, और कौवे के पास जाकर उसने पूछा, क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो? कौवे ने कहा, देखिए ना, मैं क्या करूं, बाजों का इतना बड़ा झुंड मेरे पीछे लग गया है। गरुड़ ने मुस्कुराया और उसने कहा, वो जो बाजों का झुंड है ना, वो झुंड तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ है, जो तुम्हारे मुंह के अंदर वो मांस का टुकड़ा है ना, उसके पीछे लगा हुआ है। तुम एक काम करो, मेरी सलाह मानो। तुम एक काम ये करो कि वो जो चोंच में तुमने एक मांस का टुकड़ा दबाया हुआ है ना, उस टुकड़े को छोड़ दो, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने ठीक वैसा ही किया और उसकी बात मान ली। उसकी गरुड़ पक्षी की बात मानकर कौवे ने तुरंत ही उस चोंच से वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। ज्यों ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा वैसे ही वो बाजों का पूरा झुंड जो कौवे के पीछे लगा हुआ था, वो बाजों का झुंड कौवे को छोड़कर और उस मांस के टुकड़े की तरफ चला गया। और कुछ ही देर में कौवे ने एक शांति की और एक सुकून की सांस ली। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस टुकड़े के रूप में हम अपने जीवन में भी तो न जाने कितनी लालसाएं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन और बहुत सारी इच्छाएं ऐसी रखते हैं जो हमें अपनी तो लगती हैं, पर उनकी वजह से न जाने कितनी नकारात्मक परिस्थितियों से हम घिर जाते हैं, न जाने कितने संघर्ष और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और यदि इसके विकल्प की बात करें, और यदि हम इन सभी को उस मांस के टुकड़े की तरह छोड़ दें, अपने से दूर जाने दें, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जीवन कितना सहज, सरल और आनंदित हो जाता है। साथियों, ज़िंदगी की रेस में भी हमें ऐसे कई अवसर मिलते हैं जहां हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, हम ऐसा करें या न करें। एक विकल्प होता है कि जो सुखद, सरल और हमें आनंदित करने वाला होता है, जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है, और दूसरा विकल्प जो होता है वह हमें कठिन लगता है, संघर्षपूर्ण होता है और हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाला होता है। ठीक इसी तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के समक्ष भी दो विकल्प थे। पहला कि वह युद्ध ना करे, और दूसरा कि वह युद्ध करे। पहला जो है वह युद्ध ना करे उसे कंफर्ट जोन में रखता था। वह भावनात्मक रूप से या संबंधों के रूप से वह उसे आसान लगता था, क्योंकि वह उसे कंफर्ट जोन में रखता था, और इसी के चलते वह मोह के पाश में बंधा हुआ था। दूसरा विकल्प उसके पास में था कि वह युद्ध करे। एक मोह रूपी टुकड़ा जो उसने अपने जीवन में अपने आप से बांधे हुए रखा था, पकड़े हुए रखा था, उस मोह रूपी टुकड़े को उसे छोड़ देना था, और यह छोड़ना उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि उसे उस पल में एक डिसीजन लेना था कि उसे धर्म के मार्ग पे जाना है। और जब भी कभी हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, और उस समय पर यदि श्री कृष्ण जैसे कोई सखा, कोई मित्र, कोई गुरु हमारे साथ में आए जो हमें एक अर्थपूर्ण निर्णय तक पहुंचा सके, तो वह हमारे जीवन में एक सही विकल्प होगा। लाइफ में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब आपको सरल और कठिन रास्तों में से एक को चुनना होता है। यकीन मानिए, यदि आपका लक्ष्य हिमालय पर झंडा फहराने का है, तो समतल रास्तों पर चलना
विकल्प नहीं हो सकता। यदि आप कुछ बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर तरह की परिस्थितियों को ओवरकम करके आगे बढ़ना का विकल्प चुन लेना चाहिए, क्योंकि कठिन रास्तों पर चलने के जो अनुभव हैं वो भी बहुत ही अलग होते हैं और हमारी ज़िंदगी में सफलता के कई मायने तय करते हैं। और सरल रास्तों पर यदि आप चलते हैं तो उन अनुभवों से आप रूबरू नहीं हो पाते जो न जाने कितने संदेश आपके जीवन में बन सकते हैं। याद रखिए कि एक झरना भी मधुर संगीत नहीं देता यदि राह में उसके पत्थर ना होते। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो जीवन में सही विकल्प चुनने में हमें मदद करते हैं। पहला तरीका है कि अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। यह जानें कि आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं और आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता सही विकल्प हो सकता है। दूसरी बात है, सलाह लें। कोई एक ऐसा गुरु या मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा अपने जीवन में अवश्य रखें जो आपको सही मार्ग चुनने में हमेशा सहयोगी सिद्ध हो सके। और तीसरा है, स्वीकार करें। मेंटर तो आपने चुन लिया और सही मेंटर चुनने के बाद में उसकी सलाह को स्वीकार करना होगा, मानना होगा और सही विकल्प को चुनकर आगे बढ़ना होगा। और चौथा है, स्वयं से संवाद करें। सेल्फ टॉक करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्वयं से संवाद करते हैं तो आप स्वयं जानते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही विकल्प क्या होगा। यकीन मानिए कि आपका दिल स्वयं आपको रास्ता दिखाएगा कि सही विकल्प कौन सा होना चाहिए। और अंतिम और पांचवा है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें। हमेशा अपना विकल्प वही चुनें जो आपको लॉन्ग टर्म सही रिजल्ट तक पहुंचा सके। शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर वो गोल वही होना चाहिए जो सीढ़ियां बनकर आपको दीर्घकालिक परिणाम तक पहुंचा सके। अर्जुन को भी मोह था अपने परिवार का, अपने भाइयों का, पर यदि उसने शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस किया होता और खुद को सहज महसूस करने दिया होता तो वह धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता। अर्जुन ने जो विकल्प चुना और श्री कृष्ण की सलाह मानकर जो धर्म का मार्ग उसने चुना, युद्ध करके उसी धर्म के मार्ग ने आज इतिहास में अर्जुन का नाम सदा सदा के लिए अंकित कर दिया। और जो ही कृष्ण ने सलाह दी कि मोह छोड़ दो और अर्जुन ने छोड़ दिया, फिर क्या था, एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ था लक्ष्य। तो दोस्तों, चुनना अब आपको है, क्या विकल्प सही है, क्योंकि विकल्प तो कई मिलेंगे राह भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।